डेरिवेटिव में होमवर्क दिया था क्या कुछ? तो सेकंड नहीं समझा? किया ना होमवर्क सब लोगों ने सॉल्व? बताओ सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन? क्या है? 3√x प्लस 9 अपॉन, ओके देन बस ये दिया है आपको y इक्वल्स टू। हाँ तो y इक्वल्स टू ही रहता है, ये फंक्शन है ना। y इक्वल्स टू बोलेंगे या फिर ये f ऑफ x इक्वल्स टू बोलेंगे, ठीक है। f ऑफ x इक्वल्स टू है या फिर f ऑफ x ही आपका y होता है, ठीक है। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये नहीं है ना। मैंने इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे कुछ। सबसे पहला हमारा कौन सा फॉर्मूला हुआ? x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। क्या था डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n? n x टू द पावर n माइनस, यह आपका फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, वही लगाना है वहां पे, क्योंकि शायद से हमने एक ही फॉर्मूला पढ़े उस दिन, मेन वाला यही पढ़े। उसके बाद इससे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है? बोलते जाओ, कम से कम फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, नहीं तो 2 साल में लर्न ही नहीं होते, हर बार पेज पलटाना पड़ेगा पीछे। क्या होता है 1/x का? -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। डी बाई डी एक्स ऑफ √x भी बताया था मैंने, √x का डेरिवेटिव क्या आता? 1 अपॉन 2√x। और कौन सा बताया था? डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव कितना आता? 1। डी बाई डी एक्स ऑफ k, k यानी क्या है? k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। इतने फॉर्मूले लर्न हो गए क्या? हो गए? करना पड़ेगा फिर, 2-4 बार लिख के रखो, लर्न हो जाएंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स टू द पावर n का n एक्स टू द पावर n माइनस 1। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। डी बाई डी एक्स ऑफ √x इज 1 अपॉन 2√x। ये क्या है? डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज, ठीक है। अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स दोनों को लगाना पड़ेगा, 3√x को डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 9/x को डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। वो होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स इसका होगा और डी बाई डी एक्स इसका होगा, दोनों फंक्शन को क्या होता? डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि आपको ऐसे निकालना था डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव इसको भी लग गया, इसको भी लगेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया यहाँ पे? फिर √x, डेरिवेटिव ऑफ √x। फिर ये कांस्टेंट जो है 9 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या? 1/x। समझ में आया क्या यहाँ तक? मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया। फिर 3 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ √x 1 अपॉन 2√x, 1 अपॉन 2√x प्लस 9 एज इट इज। समझ में आया? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो यह आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3/2√x, ये माइनस है तो आगे आ जाएगा -9/x स्क्वेयर। ये आपका आंसर हो गया f'(x). f ऑफ x आपको क्या गिवन था? 3√x प्लस 9/x, इसका ये डेरिवेटिव हो गया। इसे ही हम लोग f'(x) बोलते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग y' बोलते हैं, डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? y', या फिर इसे ही हम लोग dy/dx भी बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? dy/dx।
तीनों में से कुछ भी फाइंड करने को बोला तो क्या फाइंड करना है हमें, डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। समझ में आया ना। और कुछ डिफिकल्टीज है होमवर्क में, पूछो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये होमवर्क हो गया लिख के। अच्छा टेस्ट कैसी गई, आए क्या पूरे 10 भी क्वेश्चन? नहीं, टफ थी। अच्छा जो जेई वाले हैं वो बताओ ना फिर। कौन सा 24th वाला, मतलब 4th क्वेश्चन नहीं आया? ठीक है अभी एक सॉल्व कर लेते, बताता मैं वो। हो गया, ये रफ करूं। चलो इधर ध्यान दो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1 और एफ डैश माइनस 1। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी किसकी, एफ डैश 1 और एफ डैश माइनस 1 की वैल्यू निकालना है। मुझे एक बात बताओ, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगर मुझे एफ ऑफ 1 निकालना होता, सिर्फ एफ ऑफ 1 बोला मैंने, एफ डैश 1 नहीं बोला है यहाँ पे। मैंने अगर बोला यहाँ पे फाइंड एफ ऑफ 1 तो क्या करते थे हम लोग, x के जगह 1 पुट करते हैं। एफ ऑफ 1 अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ x में x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अगर मुझे एफ ऑफ 0 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में x के जगह 0 पुट कर दूंगा। अब मुझे एफ ऑफ 1 नहीं बोला है, मुझे क्या बोला है, एफ डैश 1। तो एफ डैश 1 अगर निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स गिवन है तो मैं यहाँ से एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डेरिवेटिव लगा दिया, फिर एफ डैश एक्स मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का अब यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, किसी को नहीं आता, 2x, मतलब 2x। बाकी लोगों को आता नहीं, कुछ भी नहीं समझा है क्या, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, x का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर है कांस्टेंट,
वेरिएबल का अगर कांस्टेंट पावर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हमें यहाँ पे निकालना किसका है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का। क्या करना पड़ेगा, एन को आगे लिखना है, एन को क्या करना है आगे लिखना है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। फिर एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन कितना है हमारा 2, 2 माइनस वन कितना आता है 1 आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2x हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। फिर बताओ मुझे 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x निकालना है मुझे। 4 क्या है हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आता है जब वेरिएबल के साथ होता है वो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ काय का है यहाँ पे x, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 4 इंटू 1 4, इसलिए यहाँ पे आएगा 4। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0, ये क्या है 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स मिला, एफ डैश एक्स मिला। आपको एफ डैश एक्स नहीं बोला उन्होंने फाइंड करने को, क्या बोला है वहाँ पे एफ डैश 1। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एफ डैश 1, एक्स के जगह 1 डाल देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 4 मतलब 6। फिर एफ डैश क्या निकालने को बोला -1, तो एक्स के जगह हम क्या डालेंगे वहाँ पे -1, -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 2। समझा, यहाँ पे एफ डैश 1 कितना मिला 6 और एफ डैश -1 कितना मिला यहाँ पे 2। किसी को नहीं समझा है, लिख लो फिर ये। चलो सॉल्व करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश 0 चाहिए यहाँ पे,
तो हम लोग एफ डैश 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। और क्या चाहिए यहाँ पे, एफ डैश -1, तो यहाँ पे हम लोग एफ डैश -1 की भी वैल्यू निकालेंगे। फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू 0 दिखाएंगे। सबसे पहले एफ डैश 0 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x² + 3x - 5। हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर ये 2 बाहर रह जाएगा और d/dx ऑफ x² प्लस 3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 5 का डेरिवेटिव। समझ में आया क्या? ये मैंने डेरिवेटिव हर टर्म को लगाया और कांस्टेंट को क्या किया, बाहर लिख लिया। ये कांस्टेंट बाहर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट को बाहर नहीं लिखा। ठीक है, फिर अब देखो 2 एज इट इज x² का डेरिवेटिव अभी निकाला था आप लोगों ने, क्या आया था x² का डेरिवेटिव, 2x + 3x का डेरिवेटिव 1 - 0, 5 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये हो गया 4x + 3। ये क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकला, एक एक वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन की। एफ डैश 0 निकाल लो पहले, एफ डैश 0 इक्वल्स टू 4 × x के जगह क्या डालेंगे हम लोग, 0, मतलब 3, एफ डैश 0। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, एफ डैश -1 निकालते। क्यों निकालना है एफ डैश -1, क्योंकि यहाँ पे है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश -1 निकालते। तो एफ डैश -1 कैसे निकालेंगे, 4x के जगह -1 + 3, -4 + 3 -1। फिर उसके बाद आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करते, एफ डैश 0 + 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश -1। एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आई, 3 + 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश -1 कितना आया, -1। तो 3 - 3 कितना होता है, 0। हो गया ना फिर प्रूव, एफ डैश 0 + 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश -1 इक्वल्स टू आ गया 0। आया? करो नोट डाउन। आप क्यों नहीं लिख रहे? एक ही दिन नहीं आए थे आप, मतलब मैंने जो नया चैप्टर टॉपिक चालू किया ना, एक ही लेक्चर हो गया। एक ऑनलाइन का लेक्चर कर लो वो, मतलब इसके पहले का सैटरडे वाला, बाद में ये समझ में आएगा। देखो ये मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दो, समझ लो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने डीप में नहीं होगा वो।
हो गया लिखना। देखो आपके डेरिवेटिव के कौन से फॉर्मूले हुए हैं, नए फॉर्मूले अब ऐड होंगे इसमें, समझ लो। सबसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन हुआ, है ना। एक्स टू द पावर एन का बताओ, आप लोग रिपीट करते जाओ। सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ये कौन से हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन के हो गए फॉर्मूले। ये कौन से हो गए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक। एक्सपोनेंशियल में पावर वाले, तो एक ही पावर वाला आया, इसको हम लोग अलजेब्रिक भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर है तो। अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखो, अब इधर ध्यान दो, एक्सपोनेंशियल में कुछ बचे हैं। मैंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल बताया था क्या रहता है। एक्सपोनेंशियल यानी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी क्या होता है, जिसमें पावर होता है, बराबर। तो देखो सबसे पहला पावर वाला आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला सीखा था, एक्स टू द पावर एन। देखो मैं ये 10 बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ ना कुछ होगा इसमें, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते। डी कितने बार बताया मैंने, ये क्या है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। क्या है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बना। अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिखता है तभी आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर यही फॉर्मूला अगर ऐसा आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, क्या है, ए टू द पावर एक्स है। ए आपका कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कौन सी भी रह सकती, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आता है, ध्यान में रखो, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्या होता है ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ध्यान में रखना है, एक तो रटो या जैसे ध्यान में रखना वैसे ध्यान में रखो। जेई वालों को सबका प्रूफ मिलेगा जब हम लोग चालू करेंगे जेई में तब, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ध्यान में रखना है बेसिक में ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। वैसा ही एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव आता है ई टू द पावर एक्स। इसका क्या आता है, सिर्फ ई टू द पावर एक्स। ऐसे क्यों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी ई भी कांस्टेंट ही है, ई भी एक कांस्टेंट है, ए भी ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है,
यहाँ पे भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, बट ई के वक्त ऐसा आ रहा, क्यों? ये कांस्टेंट है बट इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू ई यानी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी करके रहता है अपने को लॉग में, ठीक है। ई की वैल्यू फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे पाई की वैल्यू रहती है ना 3.142, वैसे ही ई की वैल्यू रहती है 2 पॉइंट, ठीक है। ई की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ए की वैल्यू हो सकती है, ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट ई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगी। ई की वैल्यू 2.2 ये रहती है तो वही रहेंगी, इसलिए उसका पावर एक्स ले रहे। यहाँ पे कांस्टेंट का पावर है, यहाँ पे भी कांस्टेंट का पावर है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट फिक्स है वो, इसलिए यहाँ पे e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता, e टू द पावर x ही आता है, और a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, a टू द पावर x log a। समझ में आया? अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है एक क्वेश्चन में आपको, सेकंड है 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है। दो क्वेश्चन दिए हैं, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 मतलब ये पुराना हो गया, कौन सा, x टू द पावर n वाला। क्यों पुराना हो गया? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n में n आगे बराबर n आगे x टू द पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब 5x टू द पावर 4 आता है यहाँ पे। अगर यही अगर ऐसा है 5 टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। तो हम लोग इस 5 को क्या कंसीडर करेंगे, a, क्या कंसीडर करेंगे, a। तो इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a टू द पावर x वाला। तो क्या आता है a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x log a। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 टू द पावर x log 5, a की जगह क्या है यहाँ पे 5, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा log 5। समझ में आया क्या? नोट डाउन करो ये दो फॉर्मूले। ई के लिए तो ई ही लगेगा, अगर ई होता है तभी ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। log 5 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर एक्स बताओ क्या आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 10x 10 टू द पावर x log 4 3 टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। 4 इंटू 3 टू द पावर x, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, ये 4 कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लो, 4 को कांस्टेंट लेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर x लेंगे, ठीक है। 3 टू द पावर x का फिर डेरिवेटिव 3 टू द पावर x log 3, समझा क्या, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव, 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव 3 टू द पावर x log 3।
फोन करा था, हाँ फोन केला था, हाँ हॅलो बोला, कोण बोलत आहे, कोण पाहिजे, तुमचा फोन आला होता मला थोड्या वेळाने. मी ट्युशनवालेच आहे, ट्युशनवाले बोलत आहे भाऊ. करतो मी तुम्हाला फोन. चलो इधर ध्यान दो, अभी दो टाइप के फंक्शन हो गए हमारे, अलजेब्रिक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, ठीक है. अभी हमें डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन निकालना है. क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन. तो लॉग यानी होता क्या है, मैंने बताया था उस दिन, बताया था कि लॉग क्या होता है, तो नहीं बताया था, ऐसे हो ही नहीं सकता, मुझे पता है, बताया करके मैंने. लॉग क्या होता है, देखो आज हम लोग लॉगरिदम फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे. लॉग यानी क्या होता है, मैंने बताया था, अगर किसी का एक्सपोनेंट निकालना है, पावर निकालना है, तो हम लोग लॉग का यूज करते हैं. क्या होता है लॉग, किसी का अगर पावर निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉग यूज करते हैं. जैसे ये एग्जांपल दिया था 2 to the power 3 क्या होता है 8. मुझे ये पावर फाइंड करना है, सपोज ये मुझे पावर नहीं पता, ये पावर अगर नहीं पता, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग लॉगरिदम के फॉर्म में लिखेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पावर की वैल्यू लॉगरिदम में निकाल सकते हैं. तो इसको कैसे लिखने का बोला था मैंने, लॉग लिखने का है, लॉग लिखने का यहाँ पे. उसके बाद जो आंसर आया, क्या है आंसर 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे आएगा 8. यहाँ पे बेस कितना है, तो यहाँ पे भी बेस कितना आएगा 2, यहाँ के बेस में आएगा ये. और ये जो पावर है ये इसका आंसर रहेगा. समझ में आया क्या, इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, log 8 बेस 2, log 8 बेस 2 हो गया. तो ये होता है log, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लॉगरिदमिक फॉर्म. अगर 5 to the power 3 कितना आता है, 5 to the power 4 कितना आता है 625. इसे मुझे लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ आंसर कितना है यहाँ पे 625 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 4. ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदमिक. वैसे ही लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं हम लोग, दोनों की भी जरूरत पड़ती है आप लोगों को. समझ में आया. तो ये होता है लॉग. लॉग क्या होता है, पावर फाइंड करने के लिए यूज होता है, एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए लॉग का यूज होता है. तो देखो लॉग के कुछ रूल है, मतलब हम लोग लॉग कहाँ पे भी कैसे भी नहीं लगा सकते. लॉग के कुछ रूल है, तो वो रूल बताता हूँ मैं आज. ये लिखना है आप लोगों को पहले. हम उसके बाद रूल में सबसे पहला लॉग का रूल है, लॉग ए बी अगर आया, लॉग ए बी यानी क्या है,
ए और बी प्रोडक्ट में है, ए और बी का में है प्रोडक्ट, इनटू है ना उसका, तो उसे प्रोडक्ट रूल बोला जाता है, लॉगरिदमिक प्रोडक्ट रूल। क्या है लॉगरिदमिक प्रोडक्ट रूल? अगर दो टर्म प्रोडक्ट में है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। क्या बोला मैंने? अगर यहाँ पे इनटू होता है तो लॉग सेपरेट हो जाएगा और ये टर्म प्लस में आएंगी। समझ में आया? यही अगर ऐसा होता है लॉग ए बाय बी, ये डिवीजन में है, तो इसे क्वेश्चन रूल बोला जाता है, लॉग का क्वेश्चन रूल। क्या है क्वेश्चन रूल? अगर यहाँ पे दो टर्म, लॉग के अंदर दो टर्म डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग, मतलब मुझे बोलना क्या है, अगर ऐसा होता है लॉग ऑफ 7x इंटू 5x 5y, ऐसा है, इनटू में है, देखो लॉग ऑफ 7x इंटू लॉग ऑफ, ऐसे है, तो इनटू में है ना, तो इनटू में रहा तो क्या करते हैं हम लोग, लॉग में ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग 7x प्लस लॉग, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। या फिर यही अगर ऐसे होता है लॉग ऑफ 7x अपॉन 5y, अगर ऐसे होता है तो ये डिवीजन में है, ये क्या है, डिवीजन में, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 7x माइनस लॉग ऑफ, समझ में आ रहा है? ये हो गए लॉग के दो रूल। अब देखो और है, ऐसा अगर होता है a लॉग ऑफ b, a लॉग ऑफ b, ये a अगर लॉग के सामने है तो इसका ही मीनिंग क्या होता है, इधर ध्यान दो अच्छे से, a अगर लॉग के सामने है तो इसका ही मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ b का पावर a हो जाएगा। क्या होगा, ये जो पावर है, ये जो नंबर आगे है ये b के पावर में जाएगा, ये क्या के पावर में जाएगा, b के। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा है लॉग m और यहाँ पे n है तो ये n कहाँ जाएगा, m के पावर में जाएगा, लॉग m टू द पावर n हो जाएगा वो। या फिर आपको ऐसा दिखा लॉग a टू द पावर b, तो इस पावर को आप लोग आगे भी भेज सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। क्या किया मैंने, इसका उल्टा लिखा। अगर यहाँ पे पावर है तो इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। ये लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी है, समझ में आई? इसे, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ये पावर वाली, मतलब एक्सपोनेंट है ना, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट। इकड़े थे। फोर्थ देखो, देखो मैंने यहाँ पे अपना बेस आया था, यहाँ पे बेस आया था ना, तो अगर ऐसा होता है लॉग b बेस a, लॉग b बेस a आता है, इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसका मुझे बेस चेंज करना है। कभी कभी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को बेस चेंज करने की। अगर इसका बेस चेंज करना है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले तो न्यूमरेटर में log b लिखेंगे, log b लिखेंगे, ये जो है वो लिखेंगे। उसके बाद बेस में कौन आया, a, तो उसको भी log लगाएंगे, लेकिन उसको लिखेंगे डिवाइड में। उसको लगा, कहाँ पे लिख लिया मैंने, डिवाइड में।
इस रूल को क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ बेस रूल। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ बेस रूल। समझ में आया क्या? अगर ये ऐसा होता जैसे अपने एग्जाम्पल में है log 8 बेस 2 है, इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log 8 लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? log 2। समझ में आया क्या? इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज ऑफ बेस रूल। इसको और तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन log, यहाँ पे b था ना तो a आएगा और बेस a हो जाएगा। क्या डिफरेंस है इसमें? इसको रेसिप्रोकल में लिखा, इसको काय में लिखा? रेसिप्रोकल में। तो क्या हो गया उसका? ये जो b था ये बेस बन गया और जो a था वो यहाँ पे आ गया। समझ में आया? ये लिखो 4 रूल। हो गया? अब देखो इसका डेरिवेटिव पढ़ना है हमें। इधर ध्यान दो, log x का डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे? डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव, यहाँ पे अगर बेस कोई भी नहीं रहा, बेस दिख रहा है क्या आपको? है, लेकिन वहाँ पे है ना, दिख नहीं रहा। अगर बेस दिखता नहीं है वहाँ पे तो बेस क्या रहेगा वहाँ पे? क्या रहता है? ई। अगर दिखेगा ही नहीं, मतलब कभी लिखा नहीं, तो वो बेस क्या रहेगा? ई। अगर ऐसा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब यहाँ पे बेस ई तो है। इसका डेरिवेटिव आता है log x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन एक्स। क्या आता है? ये फॉर्मूला है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। सेकंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ log x ही है, बट यहाँ पे बेस दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? a।
यहाँ पे बेस ई था, कुछ नहीं था मतलब क्या था, ई था। यहाँ पे बेस क्या है, ए। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। log x बेस ए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, देखो इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज ऑफ बेस का रूल लगाता हूँ। अभी हम लोग पढ़े थे log x बेस ए, चेंज ऑफ बेस का रूल क्या बोलता है, इसको ऐसे लिख सकते हो log x बाय log, अब बेस दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है बेस, तो बेस क्या रहेगा फिर ई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना क्या और इसका डेरिवेटिव निकालना क्या, एक ही बात हो गई। हम लोग निकालते फिर इसका, किसका, log x अपॉन log ए का डेरिवेटिव निकालते, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो log ए यानी log ए यानी ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, log ए कांस्टेंट। अगर ऐसा है 9/x/5 का डेरिवेटिव निकालना है, d/dx ऑफ x/5, इधर ध्यान दो, x/5 का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x/5 का डेरिवेटिव बताओ कैसे निकालेंगे। ये पहले ही हुआ है ऐसा क्वेश्चन। क्या करना, कांस्टेंट को बाहर लेना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, d/dx ऑफ x इंटू 1/5 लिख सकते हैं, x इंटू 1/5। तो 1/5 को हम लोग आगे ले लेंगे, फिर 1/5 को आगे लेंगे। चलो आगे लिया, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो फिर पूरा डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/, सेम इसके जैसे ही सॉल्व करना है हमको। इसको क्या करेंगे, ये log ए क्या है आपका, बेस है। log ए क्या है, बेस नहीं, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो हम लोग कांस्टेंट को क्या करते, बाहर लिख लेते। तो कितना लिखना पड़ेगा, 1/log ए, और d/dx ऑफ log x आएगा यहाँ पे। फिर आपको log x का डेरिवेटिव तो पता है, log x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/x। तो इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x। log a एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/x। फिर इसको कैसे लिखेंगे, इन दोनों का इंटू नहीं होता है, हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/log a और यहाँ पे x। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग आगे, x। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1/x log, समझ में आया क्या। ये दो फॉर्मूले हैं लॉगरिदमिक फंक्शन के, ये दो ही फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान में रखना है। समझ में नहीं आया क्या, आया, फिर लिखो। और डेरिवेटिव मुझे इसका निकाल के बताओ, d/dx ऑफ log x बेस 7 का। वो एग्जाम्पल दिया है log x बेस 7, उसका डेरिवेटिव निकालो, ये नोट डाउन कर लो। log x बेस 7 का डेरिवेटिव निकाल के बताओ।
आ गया log x बेस का log x बेस 7, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन x कुछ भी x log 7, ओके। इसका आंसर आएगा 1/x log 7, सही है, ठीक है। तो इतना ही करेंगे हम लोग आज। कल हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।